हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम और एक नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो टॉपिक यहाँ पे मैं आपको आज लाई हूँ, इसमें मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स लाई आज, और जो ये फ्रैक्शंस का टॉपिक है ये मैं आपको इस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन पहले समझते हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या है। जो ये फ्रैक्शन है ये एक नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स ऑफ ए होल। ये जो ये होल है ये कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब क्या है, अगर मैं एक रोटी लेती हूँ, अभी इस रोटी को मैंने दो हिस्से किए हैं, एक मैंने अपने भाई को दिया और एक खुद को लिया, तो मैंने एक रोटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी मैथ्स यूज़ हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन बनाया इस रोटी को। कैसे? रोटी एक थी तो कितने हिस्सों मैंने इसको डिवाइड किया है? दो हिस्सों में। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1/2। ये एक नंबर बना यहाँ पे जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो फ्रैक्शन होता है ये पार्ट्स ऑफ ए होल होते हैं। होल जो यहाँ पे है ये कोई ऑब्जेक्ट होगा या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट, जो ये फ्रैक्शन है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। मैंने अभी लिखा है 1/2, रोटी एक ली, दो हिस्से किए। जो 1/2 है, ऊपर मैंने 1 लिखा, नीचे मैंने 2 लिखा, तो यहाँ पे दो नंबर्स मैंने लिए हैं 1 और 2। उनको मैंने सेपरेट किया है, अलग किया है इस लाइन से। जो ऊपर लाइन के ऊपर मैंने लिखा है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो लाइन के नीचे मैंने लिखा है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और इस लाइन, जो ये लाइन यहाँ पे है, इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डिवाइडेड बाय, या बोलते हैं बार, या बोलते हैं विनिक्यूलम। प्लीज़ आप ये याद रखिएगा, विनिक्यूलम। ठीक है। तो फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जो अपर पार्ट, ऊपर वाला हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 6/15 है, तो 6/15 इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 6/15। जो यहाँ पे 15 है, 15 नंबर है, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 15 यहाँ पे जो है, 15 जो है, ये इस होल को डिवाइड किया गया है। उनमें से 6 पार्ट्स को क्या किया गया है? लिया गया है। उस टोटल 15 में से 6 पार्ट्स को लिया गया है, उसी को बोलते हैं 6/15। तो इसको मैंने फ्रैक्शन में लिखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है 1/10, ये भी फ्रैक्शन है। 1/100, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 1/10, 100th। ऐसे अगर 1/1000 होगा उसको पढ़ते हैं 1000th। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर्स होगा 10, 100, thousands, यानी कि 10 पावर समथिंग, उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल डिसिमल्स। क्वेश्चन डायरेक्टली कभी एग्जामिनेशन में आता है, वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, उन फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिसिमल्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, डिसिमल्स। तो आपने फ्रैक्शन में क्या पढ़ा है? फ्रैक्शन क्या है? अब ये पार्ट्स ऑफ ए होल होता है। ये फ्रैक्शन एक न्यूमेरिकल वैल्यू। फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये फ्रैक्शंस के सेक्शन होते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये फ्रैक्शन के टोटल पार्ट, ये टोटल पार्ट्स होते हैं जिसमें हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। आई होप आपको फ्रैक्शन समझ आया। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के 3 टाइप्स हैं, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको सिंपल फ्रैक्शन पढ़ना है। जो डेसिमल फ्रैक्शन है ये हमारा नया टॉपिक है, और कंटिन्यूड फ्रैक्शन में भी आपको पढ़ाऊंगी। उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं दैट इज सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो जो अभी सिंपल फ्रैक्शन है, अब उसके भी और टाइप्स है। पहला टाइप जो है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस किन फ्रैक्शंस को बोलते हैं? फ्रैक्शंस मैंने आपको समझाया ऊपर। अगर मैं अब फ्रैक्शंस लूँगी, कोई फ्रैक्शन लेती हूँ, अगर उसका न्यूमरेटर दैट इज अपर पार्ट वो छोटा होगा किससे? लोअर पार्ट से, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, तब जाके मैं उस फ्रैक्शन को क्या कहूँगी? प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल 3/5, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इस फ्रैक्शन को क्या बोलूँगी मैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे न्यूमरेटर इज, यहाँ पे n का मतलब न्यूमरेटर, d का मतलब डिनोमिनेटर। इस साइन को क्या कहते हैं? लेस देन। तो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्यों फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर उसका वैल्यू लेस देन 1 से छोटा आएगा, तब जाके उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल्स है यहाँ पे 3/5, 4/13, 18/21। अगर आप इनको डिवाइड करोगे, आपको इनका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आएगा, तो इनको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप है दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसका जो प्रॉपर फ्रैक्शन आपने पढ़ा उसका अपोजिट है। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है, किससे? डिनोमिनेटर से। दैट इज न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, आर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिवाइड अगर हम करेंगे, उसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा आना चाहिए, तब जाके हम क्या कहेंगे? उस फ्रैक्शन को नाम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल्स हैं 6/4, 19/13, 5/2। अगर आप इनको डिवाइड करोगे, इन तीनों का फ्रैक्शन यहाँ पे इनका वैल्यू आएगा 1 से ज़्यादा। नेक्स्ट जो है दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें आपको कॉम्बिनेशन होता है, ये बनता है एक होल नंबर से या इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है होल नंबर और दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको ऊपर बताया, जिसका न्यूमरेटर क्या होगा? छोटा डिनोमिनेटर से। तो ऐसे ये होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 4/5, 6 3/8। इन फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शंस। चलो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम कैसे, मैं इसको सॉल्व करूँगी। जो 2 4/5 हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं और बनाते हैं एक फ्रैक्शन जिसमें ये होल नंबर पार्ट और ये अलग प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आपको यहाँ पे फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। पहले आप समझोगे कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स में पढ़ाऊंगी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। यहाँ पे 15/4 है, आपको क्या करना है? सीधे 15 को डिवाइड करना है 4 से, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। 4 3 8 12, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या निकला? 3। उसके बाद आपको स्टॉप करना है। जब आपको यहाँ पे रिमाइंडर छोटा निकलेगा डिवाइजर से, आपको स्टॉप करना है। तो अब आपको क्या, यहाँ पे 15/4 था, आपको क्वोशंट आया 3, रिमाइंडर आया 3 और डिवाइज़र यहाँ पे 4 है। आपको बनाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जो ये 15/4 है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनता है? पहले लिखना होता है क्वोशंट, ये होता है होल नंबर पार्ट, फिर रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइज़र। तो वो क्या बनेगा? यहाँ पे 3/4। 3 यहाँ पे होल नंबर पार्ट है, दैट इज क्वोशंट, रिमाइंडर बाय डिवाइजर, यहाँ पे क्या बनेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे बनता है? होल नंबर पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने समझा कि कैसे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे 56/13 है, आप उसको देखिएगा, इसका वैल्यू मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगा? 4/13। सिंपली यहाँ पे 48/23 है, ये मैंने करके रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बना के रखा है, आप उनको देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन देख के है, आपको क्या बनाना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, कैसे करते हैं? जो होल नंबर पार्ट होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है डिनोमिनेटर से, फिर प्लस करना होता है जो यहाँ पे न्यूमरेटर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे मैंने यहाँ पे किया है 6 × 15 + 2। इतना ही नहीं, फिर डिवाइड बाय में लिखना होता है जो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है, दैट इज हियर 15। आप इनको सॉल्व कीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई करना होता है, फिर प्लस, तो यहाँ पे 90 + 12
डिवाइड बाई 15, इसका वैल्यू क्या निकला 102/15। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने चेंज किया है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे, होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से, फिर प्लस करना होता है न्यूमरेटर, डिवाइड बाई करना होता है डिनोमिनेटर। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो टाइप है सिंपल फ्रैक्शन का, दैट इज लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस यहाँ पे है, इट मीन्स हमें एक ही फ्रैक्शन नहीं लेना है, एक ही फ्रैक्शन से काम नहीं चलेगा, हमें दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस लेने हैं। तो अगर हम दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस लेंगे, अगर उनका डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट सेम होगा, तब जाके उन फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल यहाँ पे है 2/9, 6/9, 7/9, 5/9। 4 फ्रैक्शंस मैंने लिए यहाँ पे, चारों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है दैट इज 9, सेम है, इट मीन्स ये फ्रैक्शंस है लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टाइप है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक का अपोजिट है। वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। न्यूमरेटर क्या है, उससे हमें कुछ नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, इन फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टाइप है डियर स्टूडेंट्स यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट होता है 1। तो नाम से ही पता चलता है वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, याद रखिएगा, जिसका न्यूमरेटर 1 होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, उससे हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है उस फ्रैक्शन को कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं भूल गई थी, जो फ्रैक्शन होता है आप याद रखिएगा, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है ये कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके वो फ्रैक्शन नहीं बनेगा। और अगर न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी सेम होगा, तब जाके फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 बनता है। फॉर एग्जाम्पल 5/5, इसका न्यूमरेटर भी सेम और डिनोमिनेटर भी सेम, इसको कैंसिलेशन कीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में मत पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस। अब है नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो फ्रैक्शन जिनका ना न्यूमरेटर सेम होगा ना डिनोमिनेटर सेम होगा, दोनों डिफरेंट होंगे, लेकिन जो उनका वैल्यू है वो सेम होता है। ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाम से ही हमें पता है कुछ इक्वल है। तो वो फ्रैक्शन जिनका ना न्यूमरेटर सेम होगा ना डिनोमिनेटर सेम होगा, लेकिन उनका वैल्यू जो है वो इक्वल होगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया है, सर्कल को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो क्या फ्रैक्शन बनेगा, 1/2, जैसे मैंने आपको ऊपर रोटी की एग्जाम्पल दी। अब मैंने वही रोटी ली, लेकिन उसको किए कितने हिस्से, 4 हिस्से। 4 हिस्सों मैंने 2 हिस्से भाई को दिए और 2 हिस्से खुद को खाए, तो क्या बनेगा फ्रैक्शन, 2/4। तो यहाँ पे अगर आप ये 1/2 और 2/4 को देखोगे, मैं बोल रही हूँ इनका वैल्यू जो है ये इक्वल है। 1/2 जो 1/2 है ये बराबर है 2/4 को। कैसे, देखिएगा, अगर मैं इसको कैंसिलेशन करूंगी, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो 1/2 बराबर निकला 1/2 को। तो यहाँ पे जो ये 2/4 है, ये इसका वैल्यू 1/2 के बराबर ही है। तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्वल फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस है 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे हमें देखना है कि फ्रैक्शंस को हम कैसे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। तो समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा। एडिंग, पहले हम एडिशन समझते हैं। पहले लेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मैंने समझा है जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। तो उस टाइम अगर आपको 2 फ्रैक्शंस होंगे या 3 फ्रैक्शंस होंगे, 3 से ज़्यादा, उनको आपको ऐड करना है। पहले आपको क्या करना है, जो उनके न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड कीजिएगा। उसके बाद जो उनका डिनोमिनेटर है वो सेम रखिएगा। डिनोमिनेटर आपको एक ही बार लेना है। उसके बाद सिंपलीफाई कीजिएगा, आपको
आंसर निकलेगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली है 3/7 और 5/7, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको ऐड करना है। तो आपको मैंने ऊपर बताया न्यूमरेटर्स को ऐड करो, दैट इज़ 3 + 5, और जो डिनोमिनेटर है उसको कॉमन लो। तो 3 + 5 इज़ 8/7 यहाँ पे आंसर है। ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल भी है, उसका आंसर आता है 11/9। तो ये लाइक फ्रैक्शंस को अगर हमें ऐड करना है ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट यहाँ पे नहीं है। बट अगर अब अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उनको हम ऐड कैसे करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो तब जब हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उस टाइम हमें क्या करना है? जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं आपको पता है एलसीएम, मैं आपको अभी समझाऊंगी। जब आप एलसीएम निकालोगे फिर आपको डिनोमिनेटर वहाँ पे सेम बनेगा, तो आपको फिर न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, फिर डिनोमिनेटर सेम रखना है जैसे यहाँ पे किया है, फिर सिंपलीफाई करना है। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे 2/3 और 5/6, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। हमें क्या करना है? जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम क्या है? जो 3 और 6 है उसको एक रो में लिखिएगा। 2 3 r 6, 2 3 r 6, उनको आपको देखना है किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। फिर होगा यहाँ पे 3 से 3 1 r 3 3 1 r 3, तो एलसीएम क्या निकला? 2 × 3 दैट इज 6। अब जो ये 6 है ये आपको इस फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करना है, पूरे फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को। अगर हम 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 r 3 3 2 r 6, वहाँ पे 2 2 r 4 निकलेगा, तो लिखा मैंने 4। अब 5/6 को ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, 6 6 6 कैंसिल होगा तो वहाँ पे 5 बचा। तो यहाँ पे 4 + 5 आया, इन दोनों को ऐड करो। डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 रहा तो वैल्यू क्या निकला? 9/6। कैंसिलेशन कीजिएगा, 3 3 r 9 3 2 r 6, तो 3/2 हमारा यहाँ पे आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, ये था एडिशन। अब है सब्ट्रैक्शन, भी सेम ही है। अब वहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है। अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, पहले क्या करना है? न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट, फिर डिनोमिनेटर सेम एंड देन सिंप्लीफाई। एग्जांपल यहाँ पे है 3/5 - 2/5, आपको 3 को माइनस करना है, 2 / 5, तो आंसर निकलेगा 1/5। सिंपल है। अब है अनलाइक फ्रैक्शन को अगर आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो सिंपली जैसे आपने एडिशन में किया है, पहले आपको एलसीएम निकालना है जिसका दूसरा नाम है एलसीडी, लीस्ट कॉमन डिवाइजर। उसके बाद आपको वहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनेगा, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर्स को, डिनोमिनेटर सेम रखना है, फिर सिंपलीफाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है 5/8 - 1/4, तो आपको क्या करना है? पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, दैट इज़ 4, 8, तो एलसीएम क्या निकलेगा? 2 2 r 4, 2 4 r 8, 2 1 r 2, 2 2 r 4, देन 2 2 2 4 2 8, यहाँ पे एलसीएम निकला तो वो डिनोमिनेटर में आपको लिखना है। फिर वो 8 इसको भी मल्टीपल करना है, इसको भी मल्टीपल करना है। सॉल्व करके आपको 5 - 2 मिलेगा, दैट इज़ 3/8। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, तीसरी जो यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। कैसे आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपल है, आपको अगर फ्रैक्शन 2 होंगे उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर्स को और डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है आपको डिनोमिनेटर को, फिर सिंपलीफाई करना है। एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। यहाँ पे 2/5 और 4/9 है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो जो पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसको सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, दैट इज 2 4 r 8। फिर जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 5 9 r 45। तो आंसर यहाँ पे क्या निकला? 8/45। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बहुत ईजी है। उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। याद क्या रखना है? 4 यहाँ पे स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है? अगर आपको 2 फ्रैक्शंस हैं उनको आपको डिवाइड करना है। जो पहला फ्रैक्शन है, जो पहला नंबर है उसको सेम रखिएगा, उसको कुछ नहीं करना है। और जो डिवीजन की सेकंड स्टेप, जो डिवीजन की सिंबल है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिएगा। थर्ड स्टेप, जो अब सेकंड नंबर है, सेकंड फ्रैक्शन है, उसको फ्लिप कीजिएगा। फ्लिप मीन्स उसको रेसिप्रोकल करना है, उल्टा पलट करना है। जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बनेगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बनेगा। देन आपको सिंपली उनको मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे 3/5 डिवाइड 4/3। क्या मैंने बोला? पहला स्टेप
जो पहला नंबर पहला फ्रैक्शन है उसको सेम रखिएगा। तो लिखा मैंने 3/5। अब जो डिवाइड यहाँ पे सिंबल है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। अब जो यहाँ पे सेकेंड फ्रैक्शन है उसको क्या करना है, उल्टा पलट, फ्लिप, रेसिप्रोकल, दैट इज वो क्या बनेगा 3/4। अब क्या करना है आपको, सिंपली मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो आंसर क्या निकला 9/20। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको डियर स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना है 12/1/2 प्लस 12/3 प्लस 12/6। यहाँ पे ये मिक्सड फ्रैक्शंस हैं, तो आपको यहाँ पे अगर आप मेथड से करोगे, आपको पहले 12 को 2 से मल्टीप्लाई फिर प्लस करना है 1, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया। तो आप वैसा मत कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक समझाऊंगी जिससे आपको बहुत आसान हो जाएगा और क्वेश्चन जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिएगा करना क्या है, जो 12/1/2 है, 12/1/3 है और 12/6 है, तीनों को बीच में ऑपरेशन है प्लस। तो इनका जो होल, ये मिक्सड फ्रैक्शंस है, इनका जो होल नंबर पार्ट है उसको यहाँ पे आप सेपरेट अलग निकालिएगा बीच में, लेकिन क्या रखना है, जो बीच में यहाँ पे ऑपरेशन है तो वो क्या आएगा 12 + 12 + 12, फिर रखिएगा यहाँ पे प्लस। अब बाकी जो अंदर यहाँ पे फ्रैक्शंस बच गए उनको आपको यहाँ पे अलग से लिखना है। अब क्या करना है, 12 + 12 + 12 दैट इज 36 प्लस आपको बीच में रखना है। इनको सॉल्व कीजिएगा, कैसे करना है ऊपर मैंने समझाया, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम वो निकला 6, फिर इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे आंसर क्या निकला 3 + 2 + 1 / 6। इसको सॉल्व कीजिएगा, वो निकला यहाँ पे 36 + 6/6, 6 1 are 6, 6 1 are 6, यहाँ पे 1 बचा, 36 + 1 is 37, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस मेथड, इस ट्रिक को आपको एग्जामिनेशन में बहुत आसानी, बहुत इजी लगेगा आपको। आप वो मेथड यूज़ नहीं करना, आप यही ट्रिक याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कर दीजिएगा और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। अब जो फ्रैक्शंस का लास्ट टॉपिक है दैट इज कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग क्या होता है, इसमें आपको 3 सिंबल्स आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस होंगे, आपको बताना है ये फ्रैक्शंस में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है या कौन इक्वल है। उस टाइम आपको क्या करना, उसी को बोलते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। तो 3 यहाँ पे आपको ट्रिक्स लाई हूँ, यहाँ पे 3 मेथड्स हैं। पहला क्या है, अगर आपको डिनोमिनेटर कॉमन होगा, सेम होगा, आपको बताना होगा उस टाइम कौन फ्रैक्शन बड़ा है। उस टाइम आपको क्या करना है, बिगर डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन में बड़ा न्यूमरेटर है उस फ्रैक्शन का वैल्यू बड़ा होगा, और जिस फ्रैक्शन का स्मॉलर न्यूमरेटर है उसका स्मॉलर वैल्यू होगा। आपने समझा, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे 9/3 और 4/3 है। मैंने क्या बताया पहले, डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है। अब आपको बताना है इन दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन कौन है। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा बन जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 9 का, इट मीन्स 9/3 बड़ा फ्रैक्शन है किससे, 4/3 से। इसी को बोलते हैं कंपैरिजन। आई होप आपको समझ आया। अब है सेकंड, अगर अब न्यूमरेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, उस टाइम आपको क्या करना है, जिसमें बड़ा डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू स्मॉलर, जिसमें छोटा डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू बिगर। एग्जाम्पल है यहाँ पे 6/4, 6/5, दोनों में न्यूमरेटर कॉमन है, तो जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा है वो बन जाएगा छोटा, तो 6/5 बन जाएगा छोटा और 6/4 बन जाएगा बड़ा। तो यहाँ पे 6/4 इज ग्रेटर देन 6/5। अब आपको तीसरा यहाँ पे है, तीसरा केस यहाँ पे है, अगर अब ना न्यूमरेटर सेम होगा ना डिनोमिनेटर सेम होगा, उस टाइम क्या करोगे आप, अरे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम आपके पास एक मेथड है जिसका नाम है बो टाई मेथड। ये क्या कह रहा है, अगर आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं उनको आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या करना है,
क्रॉस में मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3/5 और 4/7 है, तो 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से, 4 को करना है मल्टीप्लाई 5 से। 3 7 आर 21, 4 5 आर 20। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है जो 3 से आपने 7 से मल्टीप्लाई किया वो निकला 21। इसको आपको इस फ्रैक्शन का वैल्यू समझना है 3/5 का। और जो 4/7 है, 4 को आपने मल्टीप्लाई किया 5 से, इसका वैल्यू 20 निकला। तो आपको ये उसी साइड लिखना है, 3 को मल्टीप्लाई 7 से 21 इस साइड लिखो, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से इस साइड लिखो। बड़ा कौन निकला? जो यहाँ पे जिसका वैल्यू बड़ा आएगा वो फ्रैक्शन बड़ा है। 21 का वैल्यू बड़ा आया, इट इम्प्लाइज जो ये 3/5 है ये बड़ा फ्रैक्शन है किससे? 4/7 से। आई होप आपको समझ आया डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट केस है, अगर ये 2 फ्रैक्शंस थे, आपने ये केसेस यहाँ पे लिए हैं, लेकिन अब अगर 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस होंगे उस टाइम आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे कंपेयर करोगे? उसके लिए मैं आपको और एक ट्रिक लाई हूँ जिसका नाम है डिफरेंस मेथड। तो डियर स्टूडेंट, जो ये डिफरेंस मेथड है इसमें भी आपको 2 केसेस है। देखिएगा डिफरेंस मेथड क्या है। आपको अगर फ्रैक्शंस होंगे 2 से ज़्यादा, अभी आपने पढ़ा हमने केस 2 फ्रैक्शन, अगर अब फ्रैक्शंस होंगे 2 से ज़्यादा, 3 4 5 6, उस टाइम आपको क्या करना है? आपको हर फ्रैक्शन में माइनस डिफरेंस निकालनी है। किसकी? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। अगर आपको डिफरेंस सेम निकली, उस टाइम जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा बन जाएगा और जिसमें छोटा है वो सबसे छोटा बन जाएगा। आई होप आपको समझ आया। अगर समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग, ये यहाँ पे फ्रैक्शंस है, 4 फ्रैक्शंस है। आपको बताना है डिफरेंस क्या है बड़े फ्रैक्शन की और छोटे फ्रैक्शन की। तो आपको पहले बताना है यहाँ पे बड़ा फ्रैक्शन कौन है और छोटा फ्रैक्शन कौन है। तो क्या करेंगे? हम डिफरेंस मेथड यूज़ करेंगे। क्या मैंने बोला डिफरेंस मेथड में करना है? आप सारे फ्रैक्शंस लो, उनकी डिफरेंस लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। यहाँ पे 2 और 3 की डिफरेंस क्या है? 1। 3 और 4 की डिफरेंस 1, 4 और 5 की डिफरेंस 1, 5 और 6 की डिफरेंस 1। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको हर एक फ्रैक्शन में सेम मिली, दैट इज़ 1। उसके बाद आपको क्या करना है? जिस फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बन जाएगा बड़ा। तो यहाँ पे 5 बन जाएगा बड़ा, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। तो अब आपको क्या निकालना है? तो यहाँ पे आपने देखा कौन बड़ा फ्रैक्शन है और कौन छोटा फ्रैक्शन है। किस मेथड से? डिफरेंस मेथड से। अब आपको क्वेश्चन क्या है? आपको डिफरेंस निकालनी है बड़े फ्रैक्शन की और छोटे फ्रैक्शन की, दैट इज़ 5/6 एंड -2/3। वो आप सॉल्व कीजिएगा। वो यहाँ पे हमें क्या निकला? 1/6, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आया। अब आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कर दीजिएगा। सेम यही है जैसा मैंने आपको बताया। आपको बताना है नीचे फ्रैक्शंस हैं, इन फ्रैक्शंस में से कौन बड़ा है 3/4 और छोटा है 5/6 से। तो आप ये चारों फ्रैक्शंस लीजिएगा, डिफरेंस मेथड यूज़ कीजिएगा, बताइए कौन फ्रैक्शन आपको इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन और लेस देन आएगा। नेक्स्ट है अब सेकंड केस, अगर अब डिफरेंस सेम नहीं होगी, ऊपर डिफरेंस सेम थी, अगर अब डिफरेंस सेम नहीं होगी फ्रैक्शंस में, आपको क्या करना है? आपने डिफरेंस निकालनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। वो आपको डिफरेंट निकली, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको जो वो डिफरेंस निकली हर एक फ्रैक्शन में उनका एलसीएम निकालिएगा। उसके बाद जो वो एलसीएम निकला उसको डिवाइड करना है डिफरेंस और मल्टीप्लाई करना है हर एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। थर्ड स्टेप, जिस फ्रैक्शन में आपको फिर न्यूमरेटर बड़ा आएगा वो बन जाएगा बड़ा फ्रैक्शन। ये 3 स्टेप्स। या पहला स्टेप क्या है? आपको डिफरेंसेस की एलसीएम निकालनी है, उसके बाद एलसीएम को डिवाइड करना है वो डिफरेंस और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, उसके बाद जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा आएगा वो बन जाएगा बड़ा फ्रैक्शन। बहुत ईजी है।
चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो मैं क्या पहले करूँगी, मैं इन फ्रैक्शंस की क्या निकालूंगी, डिफरेंस निकालूंगी। तो डिफरेंस जब मैं निकालती हूँ वो मुझे सेम नहीं मिलती है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, 4, 7, 5। तो मैं क्या करूँगी, मैं इन डिफरेंसेस का यहाँ पे एलसीएम निकालूंगी। एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 5 × 7, दैट इज़ यहाँ पे एलसीएम आया 4 × 5 × 7। इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। उसके बाद क्या करना है आपको, इस डिफरेंस जो यहाँ पे एलसीएम आपको निकला उसको डिवाइड करना है। जो पहले फ्रैक्शन में आपको डिफरेंस निकली मल्टीप्लाई करना है पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। उसके बाद हर एक फ्रैक्शन के साथ आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने करके रखा है। उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे आपको जिसका न्यूमरेटर बड़ा आएगा वो फ्रैक्शन बड़ा बन जाएगा। यहाँ पे किसका न्यूमरेटर बड़ा है, 196। ये आपको किससे बना, ये आपको बना यहाँ पे 7/12 से। इट मीन्स 7/2 है, 7/12 है, सॉरी 7/12 सबसे बड़ा है। उसके बाद 5/9, उसके बाद 6/13, उसके बाद 3/7 एंड लास्ट पे 4/11। तो हमें क्या बताना था, सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, दैट इज़ 5/9। बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स, बस आपको ये मेथड याद रखना है। अब आपके लिए होमवर्क, यहाँ पे आपके लिए होमवर्क में लाई हूँ, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन देखिएगा। आपको सॉल्व करना है 4/2/3 + 3/1/2 - 1/2/3। इसका वैल्यू मैंने आपको ऊपर ही मिक्सड फ्रैक्शन समझाए, आपको मेथड से नहीं करना है, ट्रिक जो मैंने बताई वो कीजिएगा। होल नंबर पार्ट यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे लेकिन -1 है, ये लिखिएगा अलग। फिर बीच में प्लस रखना है, जो यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं उनको अलग लिखना है। 4 + 3 इज 4, दैट इज 7, 7 को माइनस करेंगे 1, दैट इज 6। अब और इनको सॉल्व कीजिएगा तो वो निकला 1/2। यहाँ पे आपको 6 + 1/2 कीजिएगा, दैट इज 13/2। या अगर आप इसको ऑप्शंस में आपको ऐसे आंसर आएगा तो आपको 6 1/2 मिक्सड फ्रैक्शन ही होगा वहाँ पे, फिर आपको ऐसा ही आंसर रखना है। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, ऐसा ही जो मैंने ऊपर क्वेश्चन दिखाया इसको कीजिएगा, मुझे आंसर इस कमेंट सेक्शन में बताना। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी बताएगा। ऑफ यहाँ पे है, ऑफ मीन्स मल्टीपल, आपको 3/5 को मल्टीपल करना है 4/7, फिर मल्टीपल 5/12, फिर मल्टीपल 1015। कैंसिलेशन कीजिएगा, 5 5 कैंसिल, 3 यहाँ पे 7 4 1 आर 4 4 3 आर 12 कैंसिल। तो आंसर बताइएगा क्या आएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी कीजिएगा। मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर समझाए, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फ्रैक्शन का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। अगर आपको सिंपल जो मेथड है, अगर उस मेथड से करना होगा आपको क्वेश्चन, उस मेथड से आपको एग्जामिनेशन में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने वो मेथड यहाँ पे आपको दिखाया ही नहीं। बस आप ये मेथड, ये ट्रिक्स आप याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा डियर स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताना, और जो मैंने आपको ये होमवर्क क्वेश्चंस दिए इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।